नमस्कार, फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच आया हूँ। यह नए साल में नए कानून में जो बदलाव हुए हैं, यह जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है कि कोर्ट मैरिज कैसे करें। सबसे पहले अभी बहुत सारा समय लग जाता है, बहुत सारे खर्चे लग जाते हैं, इसलिए लोग आजकल प्रीफर कर रहे हैं कोर्ट मैरिज को। दूसरा, अपने पसंद के जीवन साथी चुनने के लिए भी लोग आजकल कोर्ट मैरिज को प्रीफर कर रहे हैं। इस नए नियम जो नए कानून बने उसमें क्या नियम है, बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि डेट बढ़ गए, एज बढ़ गए लोगों के, उसमें अब पेरेंट्स का एग्रीमेंट चाहिए क्या, उसमें पेरेंट्स को बुलाया जाएगा क्या। इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत आसान भाषा में। अंत तक वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट में अपना सुझाव दीजिएगा और चैनल को दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा कि लोग अपने अधिकार को जाने। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास राइट होता है कोर्ट मैरिज करने का कि 4 तरह से। कौन कौन से होते हैं? कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है, दूसरा हिंदू मैरिज एक्ट होता है, तीसरा मुस्लिम मैरिज एक्ट होता है और चौथा होता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये चारों प्रोसेस में क्या होता है? कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन में होता है कि आप तो शादी कर लिया अपने घर पे और जा करके कोर्ट में अगर आपको सरकारी किसी भी स्कीम का आपको बेनिफिट्स लेना है तो उसमें जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन कोर्ट में जरूर कराना होता है शादी के बाद। दूसरा होता है सबसे कम समय में हम लोग कोर्ट मैरिज कैसे करें। जैसे आप हिंदू हैं, दोनों पार्टी आप हिंदू हैं, तो हिंदू रिचुअल के अनुसार किसी मंदिर में जाकर के आप शादी कर लें और उसके बाद से रजिस्टर्ड ऑफिस जाकर के वहां पे अपने शादी को रजिस्ट्रेशन करा ले और मात्र एक दिन में आपका वह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। सेम आप मुस्लिम धर्म से हैं तो उसका भी प्रोसेस है, आप निकाह पढ़ ले उसके बाद से रजिस्ट्रेशन करा लें। दूसरा क्या होता है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कुछ शादियां होती हैं, जैसे खास करके बिहार में, तो बिहार में देखा जाता है कि यहाँ पे जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत जो शादी होती है उसमें थोड़ा सा स्टेप होता है। उसमें क्या, सबसे पहला तो आपको 30 दिन का मिनिमम टाइम लगता है। उसका स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है कि उसमें अभी जो हम लोगों के बीच में कंफ्यूजन है कि लड़की का एज बढ़ा दिया गया है नए कानून में, तो आपको जानकारी होना चाहिए कि इस भी कानून जो नया कानून बना है उसमें भी लड़की का एज 18 साल ही है। 18 साल से एक दिन भी कम नहीं, 18 साल कंप्लीट होने चाहिए। दूसरा, लड़के का 21 साल होना चाहिए। फिर हमको डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में हमको आईडी प्रूफ लगता है, एज सर्टिफिकेट लगता है और एड्रेस प्रूफ लगता है। एड्रेस प्रूफ में, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं और आप बर्थ सर्टिफिकेट में जैसे मैट्रिक का आपका मार्कशीट हो गया या आपका बर्थ सर्टिफिकेट बना है तो वो दे सकते हैं। साथ में 4 फोटो लगते हैं। 4 फोटो लेकर के आप जाते हैं। कहाँ जाएंगे आप? कंफ्यूजन ये है कि हम जाएंगे कहाँ। बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे वहां पे शादी कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा सभी डिस्ट्रिक्ट में एक रजिस्ट्रार, मैरिज रजिस्ट्रार को नियुक्त किया गया है। सभी डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। अब किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा होता है कि उनके लिए एक स्पेशल ऑफिस बने होते हैं। अगर ऑफिस नहीं है, जैसे कि आप छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो वहां पे स्पेशल ऑफिस उनके लिए रजिस्ट्रार के लिए नहीं बने हैं, तो आप कलेक्टेरिएट ऑफिस जाएं, वहां पे उनसे पूछें कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, वहां जाएंगे। वहां जाने के बाद से आप क्या करेंगे, एक फॉर्म भरना होता है, एप्लीकेशन भरना होता है दोनों तरफ से, लड़का और लड़की से। एक बात ध्यान होना चाहिए कि ऑनलाइन नहीं होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता। जा करके आप वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होंगे और वहां पे फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद से आपका जो फॉर्म फिल किए हैं उसको पब्लिकेशन किया जाता है। पब्लिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे न्यूज़पेपर में दे दिए या आपके घर भेज दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पब्लिकेशन का मतलब होता है कि रजिस्ट्रार ऑफिस में एक नोटिस बोर्ड होता है, वहां पे आपके इस एप्लीकेशन को वहां पे चिपका दिया जाता है। क्यों किया जाता है ऐसा? ऑब्जेक्शन के लिए। 30 दिन का समय होता है कि किसी भी पर्सन को अगर ऑब्जेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि जो लड़का अभी शादी करने आया उसका पहले से शादी हो रखी है और फिर वो करने आया, तो कोई भी ऑब्जेक्शन लगा सकता है, उसकी पत्नी भी लगा सकती है। दूसरा ये भी होता है कि मान लीजिए कि जो लड़की अभी शादी करनी आई उसका पहले से हो गया है और वो दोबारा करने के लिए आई है, तो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन वही लगा सकता है जो लीगली हो। ऐसा नहीं है कि बस मेरे को पसंद नहीं है ये शादी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर लीगली कोई वैलिड रीजन हो तो शादी वो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से देखा जाता है जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लाए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए वहां पे विटनेस भी लगते हैं। विटनेस कितने लगते हैं? विटनेस 3, केवल 3, उनकी भी एज होने चाहिए 21+, ठीक है। उसके बाद से अगर आप ये फॉर्म भर दिए, पब्लिकेशन भी हो गया, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं लगाया, ऑब्जेक्शन
वो लोग जो जिनको लगाना था वो लगा सकते थे, लेकिन ऑब्जेक्शन नहीं लगाए। एक शर्त यहाँ पे ये भी है, मान लीजिए कि आपकी पहले से शादी हो रखी है, फिर आप करने आए हैं, तो आपके पास दो रीजन होने चाहिए, या आप पहले जिनसे शादी था और डाइवोर्स हो का सर्टिफिकेट हो, या उनका डेथ सर्टिफिकेट हो। इस वजह से आप दोबारा भी शादी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि अब आफ्टर 1 मंथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाए, उसके बाद आप आएंगे तो आपको वहां पे डिक्लेरेशन होता है। या तो डिक्लेरेशन स्टार्टिंग में ही हो जाता है जब आप फॉर्म भरते हो उस समय, या लास्ट में भी होता है, एक फॉर्म भराया जाता है। उसमें क्या भराया जाता है, दोनों लड़का लड़की दोनों से, कि आप लीगली जो है आप राइट हैं, लीगली राइट हैं, कि आपके पास राइट है कि आप शादी कर रहे हैं, आपका पहले से शादी नहीं हो रखा है। इस तरह का एक नॉर्मल एप्लीकेशन भरवाया जाता है, डिक्लेरेशन होता है, ठीक है। उसमें भी उसके पास जो विटनेस भी होते हैं उनसे भी एक नॉर्मल डिक्लेरेशन लिया जाता है कि आप भी बता देंगे कि हाँ इनको जानते हैं, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं है। ये डिक्लेरेशन हो गया। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मैरिज सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आज से जिस दिन दिया जाता है उसी दिन से आप वैलिड हो गए, आपका शादी रजिस्टर्ड हो गया, आपको लीगली रूप से कोई भी अलग नहीं करा सकता है। उसमें भी देखा जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 3 मंथ बाद 4 मंथ बाद आप वैलिड होगा, नहीं, ये ऐसे लोग करते हैं जिनके द्वारा फर्जी आपका शादी कराया जाता है। तो सबसे पहले आपके लिए सुझाव होगा कि आप किसी एडवोकेट से ही संपर्क करके शादी अपने को रजिस्ट्रेशन करवाएं और शादी में कोर्ट मैरिज करें। उसके बाद आता है कि इसमें फी कितने लगते हैं। तो फी अलग अलग जगह पे वैरी करता है, कहीं पे 1500 से 2000 तक के अप्रॉक्स लगते हैं। फिर एडवोकेट के कुछ चार्ज उसमें ऐड ऑन हो करके लगते हैं। ये सब प्रोसेस होने के बाद इतने आसान तरीका से आज भी इस नए कानून में भी आप शादी कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई प्रॉब्लम हो, लीगली सपोर्ट चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नीचे ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अगर आप कोर्ट मैरिज भी करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत पूरे बिहार से आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बिना किसी दूसरे को सूचना दिए हुए आपका वैलिड शादी कराया जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे यह नॉलेज तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट में अपना सुझाव दीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को और दूसरों तक भी शेयर कीजिए कि सब लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।